चीटे ला के दे सकता ये ठीक है, मुझसे अपेक्षा जो की जाती है वो पूरा करना भी मेरा दायित्व बनता है। तरह तरह की बातें सम्मानीय यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा स्वागत पहले भी एक बार लिया था दिग्रस में भी, फोरम जो है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम फोरम ने भी सम्मानित किया था। जब मेरी एक क्लिप वायरल हुई थी शैलेश लोढ़ा द्वारा संचालित जो कार्यक्रम होता है वाह भाई वाह, उसमें जाकर के आया और बड़ी मशहूर क्लिप हो गई, 2.5 मिनट की थी, मगर उसने भी बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप सबने वो देखी होगी। वहाँ पर मैंने एक इशारा किया था योग की तरफ, क्योंकि बच्चे हमारे साथ में भी है, योग भी हमारे साथ में है और सभी समकालीन विषयों को लेकर के हम चलते रहते हैं। मैं पहले ही बच्चों की सहजता की और सरलता की बात कर चुका हूँ। सम्मानीय धनवंत सर बहुत अच्छे पुस्तकों के पाठक है, हमेशा पढ़ते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात सर बच्चों की सरलता को लेकर कि एक बच्चे ने पिताजी से पूछ लिया, बोले पिताजी ये त्योहार हमसे हर साल रूठ क्यों जाते हैं, रूठ क्यों जाते हैं? तो पिताजी बोले कैसी बात करता है, कहाँ रूठते हैं? बच्चा बोले तभी तो इन्हें हर साल मनाना पड़ता है। ये रूठना मनाना अगर थोड़ा सा दूर होकर मने हुए ही रहे, आपस में जुड़े हुए ही रहे तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। बात योगा की तरफ इशारा हो रहा था। मैं तो कहता भी हूँ कि हमेशा बहुत सारी शिविर वगैरह योगा के आयोजित किए जाते हैं, उसके तरह तरह के अनुभव आते रहते हैं। आदरणीय मंचा सिंह जो मेरे को एक जिम्मेदारी दी है हंसाने की, थोड़ा सा है ना बंधनों से मुक्त करके मुझे, प्रोटोकॉल से मुक्त होकर मुझे सुनिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बात वही है कि हमारे मोहल्ले में तो शीर्षासन को लेकर के चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था बड़े फायदे हैं, एक कह रहा था बड़े नुकसान है। तो नुकसान वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले शीर्षासन का क्या फायदा होगा? बोले आज दिन में घर के कमरे में शीर्षासन कर रहा था, बहुत दिन से झंडू बाम की शीशी नहीं मिलती, अलमारी के नीचे मिल गई। यार जोरदार फायदा है। फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तुमको शीर्षासन का नुकसान कैसे? बोले यार मैं कॉलोनी के पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले क्यों पीटा? तो अच्छा काम कर रहा था। वो बोले मैं मद्रासी हूँ। लोगों को समझ गए तो काफी तब जाके बात यूं भी आती है कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, पूरी कविता एक तरफ, आखिर में एक जंग की बात जरूर इसमें साथ में शामिल करना चाहता हूँ, उस पर आपका विशेष आशीष चाहता हूँ कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है, योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में दमे का मरीज बुढ़ा मर गया, मैं उसके घर गया, उसके बेटे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज? बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम अपने कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपाल भाती कर। हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। मैंने कहा दादाजी ये तो आसनों के नाम है। दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम में उनके नाम है। एक हमारा प्रियंकर मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, अब जाके ज्वाइन किया योगा। पिछले दिनों मिला चेहरा था खिला खिला। मैंने कहा और क्या हाल है? बोले सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूँ। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। पूरी कविता को अलग और दो पंक्ति। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। साहब मैं भी जानता हूँ कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है, मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। आपकी गंगोर तालियों ने मजबूत